इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरर को हैंडल कैसे करते हैं और क्यों है वो इम्पॉर्टेंट, क्या है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस, किस किस तरह से हम एरर को प्रोपगेट करवाते हैं, कैसे उसको समझते हैं और क्या क्या फीचर्स जावास्क्रिप्ट हमें देता है, वो सारी चीज़ें यानी कि एरर के रिगार्डिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट का। अगर आप एरर हैंडल करना नहीं जानते हो तो आपके कोड के अंदर पता नहीं कहाँ पर बग है, आपको पता ही नहीं, आपका ऐप पूरा क्रैश हो रखा है और आपको पता ही नहीं कुछ, आप डिबगिंग करते हुए लगे पड़े हो, कहाँ जाऊँ यहाँ देखूँ। बट एरर हैंडल करने का एक पूरा तरीका होता है, एक अपने आप में एक स्किल ही है एरर हैंडल करना। तो हम शुरुआत करते हैं इसी से कि जावास्क्रिप्ट के एरर को हम कैसे हैंडल करते हैं। ट्राई, कैच और फाइनली इन तीनों का क्या यूज़ है और हम कस्टम एरर क्यों डालते हैं, कैसे, वो सारी बातें। तो सबसे पहला सवाल आता है, जो आप ब्लॉग्स के अंदर 5 सवालों को जवाब करना था। सबसे पहला सवाल था कि जावास्क्रिप्ट में एरर है उसका क्या मतलब है। ओके, तो अब देखिए, कोई भी कोड, जैसे हमें पता है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है। अगर उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप उसमें कोड लिखते हो उस फाइल में, javascript.js, python.py, यू नो, और लैंग्वेज उसके एक्सटेंशन से हम लिखते हैं। अगर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ और उसके अंदर console.log सम स्ट्रिंग करने की जगह मैं प्रिंट कर दूँ जो पाइथन में होता है, तो वो लैंग्वेज, वो जावास्क्रिप्ट, वो कोड एरर दे देगा। ठीक है, तो एरर का ये मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उस लैंग्वेज को पता ही नहीं है क्या है, वो गलत है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस लैंग्वेज के बिल्डअप में वो चीज़ नहीं है, उसको नहीं है समझ उस चीज़ की। जैसे जावास्क्रिप्ट में console.log करूँगा वो समझ जाएगा, प्रिंट करूँगा पाइथन में वो समझ जाएगा, लेकिन पाइथन में जाकर मैं console.log करूँगा वो एरर देगा। वही प्रिंट आकर मैं जावास्क्रिप्ट में करूँगा वो एरर देगा। तो ये होता है एरर का मतलब, कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको वो लैंग्वेज समझ नहीं सकता हो, फिर वो देता है हमें एक एरर ऑब्जेक्ट। और उस एरर ऑब्जेक्ट के अंदर हम टिपिकली 3 चीज़ बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। वो होता है एरर किस टाइप का है, एरर का मैसेज क्या है, और एरर का हम पूरा स्टैक जान सकते हैं किस जगह से ये एरर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एरर से होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि 10 लाइन का कोई कोड है और मेरा चौथा लाइन जो है ना एरर दे रहा है, तो उससे होगा ये अब कि जो चौथे लाइन से आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी लाइन के कोड हैं, ये कभी भी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जैसे ही एरर आ गया वहाँ पर मेरा ऐप हो जाएगा क्रैश, आगे कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जहाँ पर एरर ख़त्म। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए मुझे ग्रेसफुली ना एरर को हैंडल करना आना चाहिए कि अगर एरर आता भी है तब भी समहाउ कोड रन करे, पूरी तरह से ऐप क्रैश ना हो। तो सबसे पहला सवाल यही कि एरर हम किसको को कहेंगे जावास्क्रिप्ट में, वो कोई भी चीज़ जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं समझ पाता हो। ठीक है, टिपिकली मैंने 3 एरर देखे हैं जावास्क्रिप्ट में। ऑफ कोर्स एरर और भी हो सकता है, जैसे आप पोस्टमैन फायर करते हो, आपने सर्वर ऑन ही नहीं करा है तब भी एरर आता है, नेटवर्क इशू है तब भी एरर आता है कोडिंग के दौरान, ऑफ कोर्स। लेकिन 3 एरर टिपिकली मैंने देखे रन टाइम के अंदर और ड्यूरिंग द कोडिंग। एक होता है आपका सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मतलब आप कोई कोड लिख रहे हो, लेट से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के हम अंदर क्या करते हैं, की और वैल्यू अलॉट असाइन करते हैं, फिर कॉमा के साथ ना की वैल्यू पेयर सिस्टम को हम चलाते हैं। अब मान लेता कि मैंने पहला की वैल्यू बनाया और दूसरे में कॉमा लगाया नहीं, तो एरर दे देगा ड्यूरिंग राइटिंग द कोड। ठीक है, कोई भी सिंटैक्स में, जैसे फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन के जस्ट बाद यू नो आता है आपके पास राउंड ब्रैकेट, फिर आता है कर्ली ब्रैकेट, लेकिन मैं उल्टा कर दूँ, कोई फंक्शन लिखता हूँ मैं पहले लिख दूँ कर्ली ब्रैकेट, फिर लिख देता हूँ राउंड ब्रैकेट, फिर से वो एरर दे देगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को नहीं पता ये क्या है, ये क्योंकि उसके बिल्ड जैसा वो बिल्डअप है ना उसका, उसमें ये चीज़ सेंस नहीं बनाता है। तो सबसे पहला होता है आपका सिंटैक्स एरर। दूसरा एरर है रेफरेंस एरर। अच्छा, अब रेफरेंस का मतलब हमें पता है, रेफरेंस का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल कोड लाना और उसको एग्जीक्यूट कराना। तो बेसिकली रेफरेंस क्या होता है, जैसे कोई कोड मैं लिख रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिख दिया कॉन्स्ट नेम, नेम इज इक्वल टू खालिद। अब मैं console.log नेम करा सकता हूँ, तो वहाँ से खालिद प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैंने कॉन्स्ट नेम इक्वल टू खालिद ये मैंने कोड में लिखा ही नहीं है। इट मीन्स कि डेटाबेस के अंदर, रैम के अंदर, स्पेस मेमोरी के अंदर वो चीज़ है ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं, मेमोरी के अंदर है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ console.log नेम। अब नेम मेरे कोड फाइल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पर एरर कौन सा आएगा, ये आएगा रेफरेंस एरर, क्योंकि रेफरेंस है ही नहीं मेरे पास, ये नेम कहाँ से लाए हो, ना तुम्हारे पास डेटा, सॉरी वो मेमोरी के अंदर है, ये ना ही तो ये अनडिफाइन है, कुछ भी नहीं, तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो इस किस्म के एरर को हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं, रेफरेंस एरर, ठीक है। और तीसरा एरर होता है आपका टाइप एरर। अब टाइप एरर क्या होता है, जैसे डेटाबेस से मुझे डेटा टाइप के अंदर ना हमें पता है कि एक नल नाम का एक डेटा टाइप होता है। अब नल डेटा टाइप का मतलब ही होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, नल, अनडिफाइंड भी नहीं, अनडिफाइंड भी एक वैल्यू है, जीरो भी एक वैल्यू होती है, नल मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है एकदम पूरा, ठीक है। अब उस नल के अंदर मैं कोई प्रॉपर्टी लगाऊं कि हाँ भाई नल में से एज निकाल के दो, नल में से एक कुछ इस किस्म का आप कोड देख सकते हो, ये निकाल के दो, तो वहाँ पर वो है ही नहीं, कुछ सेंस ही नहीं बनाता, मीनिंगलेस है वहाँ पर। बिकॉज वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है कि नल आपको कुछ इस तरह से आप वहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकते हो। तो इस किस्म के एरर को बोलते हैं टाइप एरर, ठीक है। तो पहला सवाल यही था कि जावास्क्रिप्ट में एरर क्या होता है, उसका आंसर आई थिंक अब हमें मिल चुका है। सबसे पहला क्या होता है, वो कोई भी चीज़ जो जावास्क्रिप्ट को नहीं समझ आता है, उसके बिल्डअप में नहीं है, वो देगा एरर। उस एरर लाइन जहाँ पर भी आया उसके बाद का एक भी कोड रन नहीं करेगा और पूरा ऐप हो जाएगा क्रैश। एरर 3 किस्म के होते हैं, एक होता है टाइप एरर, जो नल वाला एग्जांपल आप देख सकते हो, एक होता है आपके पास सिंटैक्स एरर, आपने कुछ गड़बड़ी कर दी कोड लिखने के अंदर, और एक आपके पास रेफरेंस एरर। ओके, रेफरेंस एरर और आपका ये टाइप एरर, ये सब रन टाइम एरर है, जब आप कोड को एग्जीक्यूट करते हो तब जाकर ये एरर आपको नजर आता है। सिंटैक्स एरर तो राइटिंग के दौरान ही दिख जाता है। तो पहला सवाल क्लियर। दूसरा सवाल आता है जहाँ पर कि अब हम इस एरर को ग्रेसफुली कैसे हैंडल करें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 2 ब्लॉक्स को, एक होता है ट्राई और एक होता है कैच। तो अब देखिए क्या होता है, ये दूसरा सवाल है कि जब भी कोई कोड मैं लिख रहा हूँ और मुझे पता है कि चांसेस है कि ये कोड जो है ना एरर दे सकता है, जैसे मैं डेटाबेस से कोई डेटा फेच कर रहा हूँ, हो सकता है ना आए, हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ट्राई और कैच को हम यूज़ करेंगे। तो अब होता क्या है कि जो भी कोड के अंदर हमें लगता है कि एरर आ सकता है, हम उन सभी कोड को इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देंगे, ठीक है। इस पर भी वही रूल अप्लाई होता है कि जैसे ही वो कोड रन कर रहा है और किसी भी लाइन में कोई एरर है, 3 तरह के एरर है, कोई भी एरर आ गया वहाँ पर, सिंटैक्स हो, टाइप हो या फिर आपका रेफरेंस हो, तो उससे अगला लाइन ऑफ कोड ट्राई के अंदर भी रन नहीं करेगा। बट इसमें फ़ायदा ये है कि आपका ऐप क्रैश नहीं होगा जब भी आप ट्राई और कैच के अंदर अपने कोड को रख रहे हो। बिजनेस लॉजिक हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, ओके। अब देखिए होता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लेता हूँ कि मेरे ट्राई के अंदर ना 10 लाइन का कोड है फिर से, और 5वीं लाइन ने एरर दे दिया, तो क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10 ये लाइन ऑफ कोड नहीं रन होगा। अब देखिए होता क्या है, और क्रैश भी नहीं करेगा क्योंकि ट्राई कैच के अंदर मैंने लिखा है। अब जैसे ही 5वां लाइन ऑफ कोड एरर देगा, एग्जीक्यूशन ट्राई का एकदम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस एरर के बाद ना तुरंत अपने आप को जंप कर लेगा कैच वाले ब्लॉक के अंदर। और कैच वाला ब्लॉक बिल्डअप इनका ऐसा है ट्राई कैच का कि जो भी चीज़ आप ट्राई के अंदर रन कर रहे हो, कोई सा भी एरर आए, ऑटोमेटिकली वो कैच के अंदर फैच हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। कैच के अंदर ऑटोमेटिकली वो सारे एरर जो ट्राई दे रहा है आपको, बस आपको उन एरर को निकालना होता है, ओके। तो कैसे कैसे निकालते हैं हम, एरर डॉट नेम से आप जान सकते हो, कॉन्सोल डॉट लॉग हमेशा करना होता है आपको कैच के अंदर, कॉन्सोल डॉट लॉग जो भी एरर आपने पैरामीटर में लिखा है वो, एरर डॉट नेम किस टाइप का एरर है, टाइप है, सिंटैक्स है, आपका रेफरेंस है, एरर डॉट मैसेज कि भाई वो एग्जैक्ट मैसेज आपको दे देगा, ठीक है। तीसरा आता है आपके पास एरर डॉट स्टैक कि कहाँ से ये एरर आ रहा है, किस फाइल से, किस कोड से, वो सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ओके। ये करता है आपका ट्राई कैच। ये इससे होता क्या है, 2 फायदे हैं। सबसे पहला चीज़ कि मुझे पता है कि किस जगह से एरर आ रहा है, दूसरी चीज़ ये आपके ऐप को क्रैश होने नहीं देगा और आपको एग्जैक्टली बता देगा कि एरर कहाँ से आ रहा है, किस लाइन से आ रहा है, क्या किस किस्म का एरर है, वो सारी चीज़ें आपको इस तरह से थोड़े बहुत कोड लिखने होते हैं, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर भी, बैक में ये कोड इस तरह से होता है। तो यही होता है ट्राई और कैच का काम, ग्रेसफुली हैंडल कराता है, ऐप क्रैश नहीं होता है, डन। ऑफकोर्स आपका जहाँ पर एरर आता है उसके बाद का कोड रन होना रुक जाएगा, यही तो है ट्राई के अंदर भी, यही तो होता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो जो नॉर्मली क्या होता था कि जैसे ही कोड में एरर दिया बाकी के सारे कोड रुक जाएंगे, जो कि ट्राई के अंदर भी होगा। बट पहले वाले में क्या था, बगैर ट्राई वाले में ऐप ही क्रैश, लेकिन यहाँ पर क्रैश नहीं होता है। जैसे ही एरर आया वो जंप कर जाएगा कैच वाले के अंदर और वो एरर आपको निकाल के दे देगा, डन। अच्छा, तीसरा सवाल जो इस ब्लॉक के अंदर हमें आंसर करना था कि हम फाइनली कब यूज़ करते हैं, तीसरा ब्लॉक ट्राई कैच और फाइनली। तो फाइनली का यहाँ पर इस्तेमाल ये है कि कई बार कुछ होता है कि भाई डेटा यूज़र को ना मुझे कुछ दिखाना है, चाहे आपका एरर आए या ना आए। कई बार होता है कोई चीज़ें
जब आप बिजनेस लॉजिक हम लिखते हैं तो उस दौरान हमें ये दिखता है कि कुछ एरर आए या ना आए, लेकिन कुछ कोड है जो यूज़र को दिखना ही दिखना चाहिए, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो यूज़र को दिखना ही दिखना चाहिए। तो इस किस्म के कंडीशन में हम यूज़ करते हैं फाइनली को, जहाँ पर कि मुझे कुछ भी हो जाए वो दिखाना ही दिखाना यूज़र को, चाहे कोड एरर दे रहा हो या ना दे रहा हो। टिपिकली हम इसको यूज़ तब करते हैं वो जब बफरिंग हो रहा होता है, वो जो उस किस्म के केस के अंदर ना स्क्रीन के ऊपर सर्कुलर बफरिंग जो होती है, उस किस्म के इन केसेस के अंदर ना हम इसको यूज़ करते हैं फाइनली को खासकर। तो इसका ये काम होता है बेसिकली। दूसरी एक और चीज़ कि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो सब कुछ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। बट अगर मैं ट्राई कैच और फाइनली के अंदर रिटर्न करता हूँ चीज़ों को, ट्राई के अंदर कुछ कोड लिखा रिटर्न कर रहा हूँ, कैच के अंदर कुछ कोड लिखा रिटर्न कर रहा हूँ, फाइनली में कुछ लिखा रिटर्न कर रहा हूँ, होना क्या चाहिए था, कोड एग्जीक्यूट होने के दौरान पहले ट्राई का रिटर्न आएगा जो कि होना चाहिए, फिर कैच का आएगा और फिर फाइनली का आएगा। बट फाइनली के अंदर इतना पावर है, इट्स सच अ पावरफुल ब्लॉक कि इसका जो रिटर्न होगा ना उन दोनों को ओवरराइड करके उनसे पहले ही एग्जीक्यूट होगा, हालांकि नीचे लिखा जाता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि हम कभी भी अननेसेसरली रिटर्न ना करें टिपिकली के अंदर, जब तक कि बहुत ही कोई ऐसा केस ना आ जाए, नहीं तो वो एक तरह से कोड एग्जीक्यूशन वो लाइन बाय लाइन वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। चलो, ये 3 सवाल हो गया आंसर। चौथा सवाल अब यहाँ पर आता है कि हम कुछ कस्टम एरर भी हैं जो हम दे सकते हैं। ये जो भी एरर की मैंने बात की अभी, ये सब एरर कैसे थे, जो जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर रहा था, जावास्क्रिप्ट की तरफ से ये एरर आ रहे थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे केसेस बनते हैं जहाँ पर कि जावास्क्रिप्ट के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, जावास्क्रिप्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, लेकिन वो लॉजिकल फैलेसी है। तो उस दौरान ना हमें कस्टम एरर थ्रो करना पड़ता है कि ना भाई, जब भी ऐसा केस आए यूज़र को मैसेज दो एग्जीक्यूशन के दौरान, जैसे कैलकुलेटर बनाते हैं तो वहाँ पर 0 से डिवाइड करने में बोलो कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो इस किस्म के एरर मैसेज हम थ्रो कर दें खुद से, थ्रो न्यू एरर, ये हम कस्टम मैसेज यहाँ पर बना सकते हैं, आप देख सकते हो कोड के अंदर बेसिकली। तो इसको हम बोलते हैं कस्टम एरर। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ कि एज है, किसी का एज वहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो एज में हमें पता है कि एज नंबर होना चाहिए, लेकिन क्या पता यूज़र उस एज के फील्ड के अंदर कोई स्ट्रिंग डाल दे, कुछ बूलियन डाल दे, क्या पता। तो उस दौरान जावास्क्रिप्ट को तो कुछ नहीं पता कि एज है क्या है, वो ठीक है, जब तक कि आप ना बताओ कि हाँ भाई एज नंबर ही होना चाहिए। और एज अगर नंबर ना हो तो जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि मुझे एरर देना है कि नहीं देना है। तो उस दौरान हम कस्टम एरर थ्रो करते हैं कि भाई जब भी अगर एज नंबर नहीं है तो ये एरर दो। एज अगर नेगेटिव के अंदर है तो भी जावास्क्रिप्ट बोलेगा ये रहा तुम्हारा एज। अगर आप एज -20 भी डाल दो ना, तब भी जावास्क्रिप्ट बोलेगा योर एज इज -20 ईयर्स। बट ये रॉन्ग है, लॉजिकल फैलेसी है ये। तो उन दौरान हमें खुद से कस्टम एरर इंजेक्ट करने होते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए वो सब एरर नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन और कोड एग्जीक्यूशन है। ओके, तो ये होता है आपका कस्टम एरर, जहाँ पर कुछ लॉजिकल फैलेसी है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम एरर दे रहे हैं और रेफरेंसिंग के साथ कि भाई ये यहाँ से एरर है, यहाँ से एरर है, सो दैट कि हम डिबग कर सकें। ये हो गया चौथा सवाल। आखिरी सवाल है कि एरर हैंडल करना ज़रूरी क्यों है। मेरे ख्याल से जितनी भी बातचीत हुई अभी, इसमें आपको समझ आ ही गया होगा कि एरर हैंडल करना कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल मैं फिर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप एरर को हैंडल नहीं करते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे आप कई बार हम देखते हैं कि यूज़र जो है ना किसी वेबसाइट को ओपन करता है और मैसेज क्या आता है 404 पेज नॉट फाउंड। अब अगर वो मैंने एरर हैंडल किया है, वो जो 404 दिख रहा है ना उसको हम स्टेटस कोड बोलते हैं, और जो मैसेज आ रखा है ना पेज नॉट फाउंड, वो लिखा है किसी डेवलपर ने बैकएंड में बैठ के। अगर वो ना लिखूं तो यूज़र को एक ब्लैंक पेज नजर आएगा, उसको कुछ नहीं पता क्या हुआ है। ओके, हम इस किस्म के मैसेजेस आते हैं, पेज नॉट फाउंड, इट इज़ टेकिंग मोर टाइम दैन यूजुअल, इस किस्म के मैसेजेस आते हैं स्टेटस कोड के साथ। तो वो डेवलपर है जिसने वो लिखा है, ताकि यूज़र को भी पता अच्छा ये होगा, दोबारा ट्राई करते हैं। अगर ब्लैंक पेज आ जाए यूज़र को क्या पता, यूज़र लगेगा अच्छा ऐसे ही वेबसाइट, जाने ही नहीं वहाँ पे। एक तो ये चीज़ यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा हो जाता है। दूसरी चीज़ कि जब मैं एरर को ग्रेसफुली हैंडल करता हूँ तो मेरा ऐप क्रैश नहीं करता है। एरर आ गया, वहाँ से कोड रन होना बंद हो जाएगा उसके आगे से, लेकिन ऐप मेरा क्रैश नहीं होगा, ऐप चलेगा। कुछ फीचर्स नहीं चलेंगे ऑफकोर्स, बट मेरा ऐप पूरी तरह से बंद नहीं होगा। तीसरी चीज़ कि जब मैं एरर को हैंडल करता हूँ तो किसी भी कोड के अंदर अगर आप बहुत बड़े कोई
प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई वेबसाइट, कोई ऐप बनाते हो, तो वहाँ पर एरर आना ही आना है। आप एरर फ्री कोई सा भी कोडिंग नहीं होता है किसी दुनिया में, तो एरर आएगा ही आएगा। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि जब हम एरर को हैंडल कर रहे हैं तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि अच्छा इस जगह से एरर आ रहा है, बिकॉज हम उस तरह से हैंडल करते हैं। उस किस्म के हम एरर मैसेजेस लिखते हैं, उस किस्म के हम स्टेटस कोड देते हैं, उस किस्म के हम स्टैक से आपको पूरा रेफरेंसिंग मिल जाता है, कहाँ से आ रहा है, किस लाइन से आ रहा है, वो सारी चीज़ें। ओके, तो इससे होता क्या, डिबगिंग में बहुत आसानी हो जाती है। अगर मैं एरर को हैंडल ना करूँ और कहीं पर कोई एरर आ रखा है, बग है आपके कोड के अंदर, आप कहाँ ढूंढोगे मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड के अंदर। तो इसीलिए एरर हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट बना देता है ये स्किल को, कि आपको एरर हैंडल करना आना चाहिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो 5 सवाल थे जावास्क्रिप्ट एरर को हैंडल करने के इस ब्लॉक के अंदर। पहला सवाल कि जावास्क्रिप्ट में एरर क्या होता है, आंसर क्लियर। फिर वो कितने किस्म के एरर हो सकते हैं, वो भी मैंने आंसर कर दिया। फिर दूसरा सवाल क्या था, ट्राई कैच कैसे काम करता है, गॉट इट। जितने भी एरर प्रोन कोड है उसको ट्राई के अंदर रखो, और जितनी भी एरर है वो कैच अपने आप फैच कर लेगा। और फाइनली का क्या यूज़ केस है, कब करना है, क्या नहीं करना है, रिटर्न कैसे देना है, कैसे यूज़ नहीं करना है, वो सारे एज केसेस कुछ। फिर हमने देखा कि कस्टम एरर हम कैसे थ्रो करेंगे और क्यों करेंगे, क्योंकि उन जगहों पर जावास्क्रिप्ट के लिए वो एरर नहीं होता है, डिस्कस्ड। और आखिरी में कि एरर को हैंडल करना इम्पॉर्टेंट ही क्यों है। होप दैट कि मैंने वो भी आंसर कर दिया होगा। तो ये इस ब्लॉग का मैंने एक समरी आपके सामने, या बोलूँगा एक शॉर्ट क्रैश कोर्स टाइप का कुछ एक अंडरस्टैंडिंग आपके सामने पेश किया है। और इसी तरह से जितने भी ब्लॉग्स आने वाले हैं और जितने ब्लॉग्स हो चुके हैं जिनके ऊपर मैंने इस किस्म का वीडियोइंग नहीं किया है, वो भी आकर मैं फिल्मिंग करूँगा और इस तरह से मैं अपने नॉलेज को प्रेजेंट करूँगा। आर्टिकल्स के फॉर्म में भी रहेगा, इस वीडियो के फॉर्म में भी। और हाँ, जो मैं डे बाय डे रिकॉर्ड करता था वो तो होगा ही होगा, ये उसके अलावा दूसरा वीडियो है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो लैपटॉप पर कोडिंग करते दौरान भी चीज़ों को हम यहाँ पर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आप लोग का शुक्रिया।